एंजॉय कर। एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई करना है हमें। पहला क्वेश्चन का पार्ट है आयोटा की पावर 9। इसमें हमने क्या करना है, आयोटा की 9 है हमारे पास, तो आयोटा अलग से कर लेंगे और आयोटा की 8 अलग कर लेंगे। इवन नंबर्स का स्क्वायर होता है कि आयोटा स्क्वायर नॉट एट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू द -1 आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आयोटा इनटू -1 की पावर 4 -1 की पावर 4। अगर यहाँ पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव 1 आएगा, अगर ऑड होती तो आंसर -1 आना था। ये हमारे पास आयोटा आंसर आएगा इसका। इस तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 आयोटा की 17, वो भी ऑड पावर है। आयोटा की 17 में हमने आयोटा को 1 सेपरेट कर देना है आपने, और आयोटा 16 आपने अलग कर लेना है। आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 की पावर 8 आयोटा -1 की पावर 8, तो वी नाउ दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू द -1 आयोटा इंटू -1 की पावर यहाँ फिर इवन आ गया तो ये हो जाएगा 1, आंसर आएगा आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 19 माइनस आयोटा की पावर 19, यहाँ हमने -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की 19 कर लें। अब -1 की पावर 19 अलग से होगा और आयोटा की पावर 19 अलग से होगा। -1 की पावर 19 -1 होगा, आयोटा सेपरेट कर लेंगे आप, और आयोटा की 18 सेपरेट कर लेंगे। आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा की 2 की पावर 9, 2 9 18 माइनस आयोटा -1 की पावर 9, नाउ दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू द -1 माइनस आयोटा की पावर -1 की पावर 9 और आगे पावर तो आंसर माइनस नहीं आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 में हमें क्या करना है, -1 की पावर -21/2 इसमें आपने रिजॉल्व करनी है -1 की पावर 1/2 की पावर -21। यहाँ हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21 है, ये अलग कर लेनी है आपने और ये अलग कर लेनी है। -1 की पावर 1/2 अंडर रूट -1 इक्वल टू द आयोटा होता है हमारे पास। तो यहाँ आप देखेंगे कि -1 की पावर 1/2 होगा, अंडर रूट को 1/2 बोलते हैं और आयोटा के इक्वल आएगा। तो -1 की पावर 1/2 आयोटा बनेगा और आयोटा की पावर -21 बनेगा। इस तरह अगेन हम करेंगे, आयोटा की पावर 21 और -1 अलग से सेपरेट कर लो, फिर वो अंदर आयोटा
तो आयोटा की 20 की पावर -1 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की पावर 10 की पावर -1 आयोटा इंटू -1 की पावर 10 की होल पावर -1 तो -1 की पावर 10 इवन पावर है तो आंसर 1 आएगा की पावर -1 1 आयोटा इंटू द आयोटा की पावर -1 अब ये हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इसकी पावर -1 और डिनोमिनेटर में जाके वो पॉजिटिव 1 हो जाएगी। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे तो 1 ओवर आयोटा इंटू द आयोटा ओवर आयोटा आयोटा ओवर आयोटा अगर आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 ये -1 माइनस आयोटा। अच्छा एक हमारे पास यहाँ डिमॉर्फी स्थिरांक होता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग ये करें तो वो होता है हमारे पास 0 प्लस आयोटा की पावर -1 तो डिमॉर्फी स्थिरांक का जो पावर होती है वो हमारे पास आयोटा के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाती है -1 इंटू द आयोटा ये हो जाता है 0 माइनस आयोटा माइनस यहाँ से भी इस पैटर्न से भी कर सकते हैं इस पैटर्न से भी तो ये बस इसमें यही क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से करने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपने नहीं किया था इसको देख लिया आप गो बैक z conjugate is equal to the z if z is real हो गया। जब भी प्रूफ डेट आए तो हम बुक से लेंगे प्रूफ अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से मुताबिक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को c से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट c इज इक्वल टू द a प्लस b आएगा। अब इसका कॉन्जुगेट c का कॉन्जुगेट इट्स कॉन्जुगेट c कॉन्जुगेट क्या होगा a प्लस b आयोटा का कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है a माइनस b आयोटा और रियल वैल्यू एज इट इज। इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने गिवन दी है हमारे पास c conjugate is equal to the c if c real अगर c रियल है तो c conjugate c के इक्वल होता है हमारे पास। तो c conjugate की वैल्यू है a minus b आयोटा is equal to the a plus b आयोटा। तो आप ये सारी वैल्यू इधर ले आए a minus b आयोटा minus a minus b आयोटा is equal to the 0। a से कैंसिल हो जाएगा -2 b आयोटा is equal to the 0। यहाँ हमारे पास -2 आयोटा is not equal to the 0 but b 0 हो सकता है बट न्यूज़ है हमारे पास 2 आयोटा इमेजिनरी वैल्यू वो तो हमें पता है कि आयोटा किसके बराबर होता है। आयोटा किसके बराबर होता है √-1 ठीक हो गया। तो वो हमारे पास -1 यानी उसकी वैल्यू तो हमें मालूम है 2 भी 0 नहीं है 2 = 0 नहीं हो सकता आयोटा भी 0 के बराबर नहीं है तो इट मीन्स b 0 हो सकता है। तो b हमारे पास 0 हो सकता है लेकिन क्यों आयोटा 0 नहीं हो सकता ठीक हो गया ना। तो हैंस प्रूफ हो गया हमारे पास कि
सी कॉन्जुगेट सी के बराबर है सी रियल। तो हमारे पास जब रियल होगा हमारे पास बी, यानी कि जब हमारे पास बी जीरो हो जाएगा यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बी जीरो हो जाए यहाँ भी और बी जीरो हो जाए यहाँ भी, तो सी कॉन्जुगेट, ये सी कॉन्जुगेट है हमारे पास, तो सी कॉन्जुगेट का आंसर भी ए हो जाएगा और सी का आंसर भी ए हो जाएगा, क्योंकि बी जीरो हो गया। अगर हम इसमें बी जीरो पुट करते हैं और यहाँ भी बी जीरो पुट करते हैं तो यहाँ ए रह जाएगा और यहाँ भी ए रह जाएगा, तो सी कॉन्जुगेट और सी का आंसर दोनों का ए आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सी कॉन्जुगेट सी, ठीक है ना। इससे देखिए ना कि अगर हमारे पास जीरो यहाँ भी पुट कर देते हैं तो यहाँ भी जीरो पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास सी हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास बी जीरो देन सी कॉन्जुगेट होगा जीरो, ठीक हो गया ना। क्योंकि उसने कहा सी इज रियल, ए जीरो हो गया तो दोनों सी भी इमेजिनरी हो जाएगा और सी कॉन्जुगेट भी इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसने कहा सी रियल है, जब सी रियल है तो बी जीरो होगा तो आयोटा यहाँ हमारे पास खत्म हो जाएगा तो रियल रह जाएगा। तो अदरवाइज हमारे पास सी कॉन्जुगेट भी, तो हमारे पास बी जीरो होगा तो हमारे पास सी कॉन्जुगेट भी रियल रह जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप करेंगे तो हमारे पास वो दोनों इमेजिनरी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ पार्ट है इसके, वो देखते हैं। For C belongs to C, show that. For C belongs to C, C यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, show that. Show that C plus C conjugate over 2 is equal to the real of C. Left hand side is equal to the C plus C conjugate over 2. Let the C belongs to the complex number. Let C is equal to the A plus B where A, B belongs to the C integers. A, B integers also. ठीक हो गया ना। ए बी हमारे पास सी से बिलोंग कर रहे हैं, सी क्या हमारे पास इंटीजर 0 1 2 3 प्लस माइनस, ठीक हो गया। अब एंड इट्स कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट इस सी कॉन्जुगेट हुआ ए माइनस बी रहेगा, इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू है हमारे पास सी प्लस बी है बेटा, और सी कॉन्जुगेट की वैल्यू है ए माइनस बी है बेटा ओवर। अब हमारे पास बी है बेटा, बी है बेटा से कैंसिल हो गया, 2a ओवर 2 2 से कैंसिल हुआ, a के बराबर है। a हमारे पास क्या है यहाँ रियल वैल्यू है, which is equal to the real value of c as proved left hand side is equal to the right hand side। हो गया। इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, सिर्फ माइनर चेंज है उसमें, c माइनस c कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू द इमेजिनरी ऑफ c। यहाँ हमारे पास माइनस हो जाएगा, नीचे 2a ऊपर आएगा। Let's see where AB belongs to C and its conjugate is C conjugate A minus B आ जाएगा। तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हमारे पास चेंजिंग आएगी
मतलब देख लीजिए इसमें क्या है हमारे पास पुटिंग करनी है अपनी वैल्यू z माइनस z कन्वर्ट z की वैल्यू है a प्लस b एटा माइनस a माइनस b एटा ओवर 2a तो a प्लस b एटा माइनस a प्लस b एटा ओवर 2a a से कैंसिल हो जाएगा 2b एटा ओवर 2a होगा 2 से कैंसिल हुआ एटा से कैंसिल हुआ b आंसर आया और b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है b इमेजिनरी का पार्ट है b प्रोडक्ट ऑफ आयोटा आयोटा का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि इमेजिनरी ऑफ c के बराबर है mg ऑफ c तो ये हमारे पास इमेजिनरी ऑफ c के इक्वल आ गया क्योंकि b हमारे पास आयोटा का पार्ट है तो इसलिए इमेजिनरी ऑफ c आ गया तो लेस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड के इक्वल हो नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट थर्ड मैं ये इसलिए रेस नहीं कर रहा ये लेट z यहाँ से स्टार्ट होना है z और z कन्वर्ट यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज कर लेना है तो ये हमारा इस चीज एवरी क्वेश्चन के अंदर सेम है ये पार्ट हमारा सेम है और सिर्फ थोड़ी भी कंडीशन हमारा चेंज हो जाना है थर्ड पार्ट है हमारे पास z मॉड्यूलेशंस का स्क्वायर इक्वल टू द z इनटू z का यहाँ में दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ेंगे हमें इसकी मॉड्यूलेशंस भी लेनी है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड भी करनी है मैग्नीट्यूड ले लें मॉड्यूलेशन ले लें एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें तो z इनटू z कॉन्जुगेट यहाँ हमें इसका प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है c मॉड्यूलेशंस का स्क्वायर यहीं से हमारा स्टार्ट होगा c हमारे पास a प्लस b होगा अब हमारे पास जो c मॉड्यूलेशन का स्क्वायर है अगर हम z का जो मॉड्यूल लें एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो हमारे पास स्क्वायर रूट में आता है यानी x टर्म का स्क्वायर प्लस y टर्म का स्क्वायर अब इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा x जो सी हमारे पास होती है रियल वैल्यू a और y जो सी होती है हमारे पास जो इमेजिनरी वैल्यू की प्रोडक्ट होती है हमारे पास कोएफिशिएंट ले लें इमेजिनरी वैल्यू का b तो यहाँ हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा तो z मॉड्यूलेशंस का स्क्वायर हमारे पास आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब इस तरह हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास है c इंटू c कॉन्जुगेट अब यहाँ कॉन्जुगेट इसमें राइट हैंड साइड में एक काम आ गया इसलिए कॉन्जुगेट लिया हुआ है c हमारे पास a प्लस b होगा और z कॉन्जुगेट है इनटू a माइनस b होगा a प्लस b a माइनस b हमारे पास फार्मूला है a प्लस b इनटू a माइनस b इक्वल टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a यहाँ हमारे पास a ही है और b हमारे पास b आयोटा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि b स्क्वायर माइनस 1 के माइनस माइनस प्लस हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड c इनटू c कॉन्जुगेट हमारे पास a प्लस b स्क्वायर b इक्वल आ गया हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड प्रूव हो गया नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4
इक्वल टू द सी कॉन्जुगेट ओवर सी मॉड्यूलेशन का यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 ओवर सी के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 ओवर सी हमारे पास सी की वैल्यू है a प्लस बी है, ठीक हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो हम यहाँ इसको रैशनलाइज करेंगे 1 ओवर a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा ओवर a माइनस बी आयोटा। साइन चेंज करके हमने इसको रैशनलाइज कर देना a माइनस बी आयोटा a प्लस b a माइनस b। अभी हमने रिजॉल्व किया है a प्लस b a माइनस b, तो आप हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर a माइनस b आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है c कॉन्जुगेट ओवर c मल्टीप्लाई c कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास a माइनस b रहेगा, a माइनस b रहेगा ओवर c मॉड्यूल। हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि हमारे पास c मॉड्यूल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ c की वैल्यू हमारे पास x की जगह a और y की जगह b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास c मॉड्यूल का स्क्वायर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड to the right hand side